अफीरा से बात करेंगे। अफीरा, बताइएगा किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है यूनिवर्सिटी में, जहां पढ़ाई और तालीम हासिल करने के लिए हर तलबा और तालिबात जाते हैं, और वहां पर अगर ऐसी चीज़ों का सामना अगर तलबा और तालिबात को रहेगा तो किस तरह से वो ग्रो करेंगे, क्या कहेंगी आप इस पे? और अफीरा, आपने खुलकर बोलना है, हम आपकी आवाज़ बनने के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको शुक्रिया कि आपने मुझे इस एन इशू पर अपने साथ किया और मेरी आवाज़ बनने की कोशिश की। सबसे पहले जिस तरह से आपने बात की कि जामिया के अंदर जो हरासमेंट के वाक़यात हैं उसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है, तो ये सिर्फ एक फर्द वाहिद का मसला नहीं है, बल्कि उस वक्त वहाँ पे मौजूद तमाम स्टूडेंट्स का मसला, और तमाम स्टूडेंट्स के साथ वहाँ यहाँ पे यूनिवर्सिटी इंतजामिया ऐसे ही कर रही है। अब पिछले दिनों जिनसी हरासगी का वाक़या आया, उससे पीछे कुछ और वाक़यात हुए। बेदर पे जो वाक़यात हो रहे हैं वो इस बात तसलसल से वो इस बात का सबूत है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया इन मामलात को सही तरीके से हैंडल नहीं कर रही, और यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी आपने देखा कि जो तलबा का एहतजाज है, उनका भी एक मौक़िफ़ है, उनका भी एक एजेंडा है जो उन्होंने इंतजामिया के साथ शेयर किया है कि उस एजेंडे को उस पर अमल करना चाहिए, बजाय इसके कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया इन वाक़यात को नोटिस ले। यूनिवर्सिटी अच्छा अफीरा, ये बताइएगा कि वाकई ये बात बिल्कुल बजा है कि इस तरह के वाक़यात दीगर तालीमी इदारों में भी देखने में आते हैं, लेकिन चूंकि हम अब इसकी आवाज़ बन रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस इशू को हाईलाइट करें और इसको सॉर्ट आउट भी होना चाहिए, तो मुझे ये बताइएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट अफेयर्स या एंटी हेरासमेंट सेल कोई कायम किया गया है इन मामलात को डील करने के लिए? नहीं सर, ऐसा कुछ भी कायम नहीं किया गया। तो अच्छा अफीरा, आप क्या चाहती हैं कि ऐसा सेल कायम होना चाहिए यूनिवर्सिटी में? क्या आप लोगों ने कभी अपने प्रिंसिपल को या किसी प्रोफेसर को जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि आप लोग ऐसे वाकयात जो हैं वो पेश आ रहे हैं और जिस वजह से आप लोग सही तरीके से यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल नहीं कर सकते? मैम, इससे पहले जितने भी वाक़यात हुए वो सब से खुलकर सामने नहीं आए, और ये फर्स्ट टाइम ऐसे होने जा रहा है कि हम जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट की तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, और इंतज़ामिया से ये डिमांड की जा रही है कि वो एक ऐसा सेल बनाएं और ऐसा इन्वेस्टिगेशन सेल बनाएं जहाँ पे मतलब तलबा और तालिबात की जो है वो नुमाइंदगी शामिल हो, और वहाँ पे तालिबात जो है अगर इस तरह कोई इंसिडेंट होता है उनके साथ तो वो वहाँ आकर खुलकर बात कर सकें। सही अफीरा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि आप इस तरह फ्रंट फुट पे आके इस मामले को हाईलाइट कर रही हैं और तमाम खवातीन की आवाज बन रही हैं। मुझे जरा ये बताइएगा कि जो आपकी हायर अथॉरिटीज हैं, वीसी से लेके तमाम जितने भी कंसर्न पर्संस हैं, क्या आपने उनके नोटिस में लाई? उनकी जानिब से आपको कभी इस हवाले से कोई रिस्पांस दिया गया? क्या कहा गया उनकी जानिब से? सर, जैसे आपने भी ये बात की, मैं आपको अभी बताती चलूँ कि मैं खुद जो है वो हरासमेंट का शिकार हुई हूँ मैडम रजिस्ट्रार की जानिब से, और इस पर जब मैंने आवाज़ उठाई और मैंने वीसी साहब की नोटिस में ये बात लाने की कोशिश की तो मुझे इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। फिर मैंने सदर रियासत को लिखा, जो कि जामिया के चांसलर भी हैं, मैं उनके कहने पर एक कमेटी इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी, और उसके बावजूद उनको इस इंक्वायरी कमेटी का वेट करते हुए मैंने उनको दो दफ़ा और लिखा, लेकिन इस सब के बावजूद जो है वो मेरी बात नहीं सुनेगी, और जब हमारा कन्वोकेशन हुआ तो वहां पर मैंने जो अपना एहतजाज हुआ है इस पर वो रिकॉर्ड करवाया। बहुत शुक्रिया अफीफा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने घबराना नहीं है, अगर आप फ्रंट फुट पे आई हैं तो डेफिनेटली अगर आपको प्रेशराइज किया जाता है तो इसकी भी आपने परेशानी नहीं लेनी, क्योंकि हम आपकी आवाज बनने के लिए यहां पर बैठे हैं। किसी किस्म का प्रेशराइज किया गया तो हम इस स्टोरी को फॉलो अप पे रखेंगे। और आप हमारे अगले गेस्ट की जानिब बढ़ते हैं। सैयद मुबश्शिर नकवी साहब हैं, यूनिवर्सिटी के तर्जुमान हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मुझे ये बताइएगा कि जब भी कोई तालीमी इदारा कायम किया जाता है एचईसी के रूल के मुताबिक, वहां पर स्टूडेंट अफेयर्स और एंटी हेरासमेंट का सेल जरूर कायम कर देना चाहिए। अभी तक यहां पर क्यों नहीं कायम किया गया? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया कि आपने मुझे लाइन पे लिया और इस अहम मौजू पर जो है वो आपने मुझे अपना मौका पेश करने का मौका दिया। देखिए, मैं चाहूंगा कि आप मुझे कुछ थोड़ा वक्त दें, क्योंकि मैं जी जरूर बोलें आप। जब से मैं लाइन इन हुआ हूँ तो मैं जो कुछ बातें सुनी है मैं उनको भी एड्रेस करूंगा, और उसके साथ साथ मैं आपको इस वाक़े का पस मंजर भी बयान करना चाहता हूँ। जी बेहतर। मैं कैटेगोरिकली बीइंग स्पोर्ट्समैन ऑफ द यूनिवर्सिटी, मैं कैटेगोरिकली जो है वो बता रहा हूँ कि जामिया कश्मीर में किसी भी तालबा की हरासगी का कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, जामिया कश्मीर में जो अभी आपके प्रोग्राम में ये बातें की जा रही थी, जामिया कश्मीर में तालबा की हरासगी का कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। और एक तालबा हैं जो फिर जो भी जिनको आपने लाइन पे लिया था, इनको सेमेस्टर का इम्तिहान ना देने पर ड्रॉप किया गया, जो अब सोशल मीडिया और अब आपका मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको उठा रहा है। और मुझे दुख भी होता है कभी कि हमारे यहाँ जो है वो तहकीकाती सहाफत जो है उसको फरोग नहीं मिल सका आज तक, और इस तरह के मामला जो है वो वन साइडेड चीजें
सोशल मीडिया का सहारा लेकर यूनिवर्सिटी इंतजामिया को ब्लैकमेल किया जा रहा है। जी मैं कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, तालबा की शिकायत पर बिल्कुल ऐसे, जब इन्होंने कहा कि तालबा की शिकायत पर जामिया के चांसलर जो यहाँ पे सदर रियासत भी हैं, एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यूनिवर्सिटी के अंदर बाकायदा स्टूडेंट अफेयर डिपार्टमेंट है, यहाँ पे बाकायदा इन जो कंप्लेंट्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए जो है हमारे सेल मौजूद हैं, और एक ऑलरेडी जो है वो एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसके थ्रू ये प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होता है। और मैं आपको अभी तफसीलात से भी आगाह करता हूँ। जब इन्होंने शिकायत की जामिया के चांसलर को, तो एक इंक्वायरी कमेटी, तलबा की जितने भी इल्जामात या जो भी इस तलबा की जानिब से फैक्ट्स बयान किए गए, जो भी चीज थी सर, अभी आपने रद्द कर दिए कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, कोई हैरेसमेंट हुई नहीं है। देखें फैक्ट्स नहीं, आप इनको चले अभी इल्जामात हो सर आप सकते हैं, सवाल ले लेना, facts हो फिर जवाब सकते हैं। दीजिएगा, अपनी बारी पे जवाब सर दीजिएगा। अभी आपकी जानिब से तो रद्द कर दिया गया है। कोई भी लड़की जब ऐसा स्टेप लेती है हैरेसमेंट के हवाले से, हम जिस किस्म की सोसाइटी में रहते हैं, कोई भी लड़की ऐसी तो आवाज उठाती नहीं है। मैं भी एक खातून हूँ, लड़की हूँ, मैं भी जानती हूँ कि कोई भी खातून इस तरह से आवाज नहीं उठाती। अगर उसने आवाज उठाई है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई तो रियलिटी मैं आपको होगी, बता रहा कोई हूँ, तो बिल्कुल हकीकत होगी। अगर आप मुझे सुनेंगी और मुझे मौका देंगी बोलने का, तो मैं आपको जरूर जी बताऊंगा। सर आप जरूर बताइए, लेकिन हमारा क्या। सवाल करना भी हमारा राइट है, आप जरूर जवाब दीजिए। जी जी सर। बिल्कुल मैं आपको इस केस का पस मंजर बताता हूँ। जी, जी। जी देखें, ये अफीरा जो है ये इंस्टीट्यूट ऑफ कश्मीर स्टडीज में हमारे पास एमफिल सेशन 2020-22 की तालिबा थी। इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर के टर्मिनल इम्तिहानात जो है वो नहीं दिए, पेपर्स ना देने की वजह से ये ड्रॉप हुई। इन्होंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर के मिड टर्म पेपर दिए, और उसके बाद कोरोना की वजह से जब जामिया बंद हुई तो तालिबा ने मुकर्ररा तारीख पर जो है वो टर्मिनल इम्तिहान में शिरकत ही नहीं की, जिसकी वजह से बकौल इनके तालिबा ने भी उन्होंने कहा कि मेरे सेहत के मसाइल थे। तालिबा ने बर वक्त कोई मेडिकल सर्टिफिकेट काम नहीं किया, ना ही कोई दरखास्त की। दूसरा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ। मुबशर साहब आपका पॉइंट आ गया कि आपके मुताबिक इस स्टूडेंट ने फेल हुई और उस चीज को डिफेंड करने के चक्कर में इन्होंने यूनिवर्सिटी के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया, आप यही कहना चाह रहे हैं? अच्छा मुझे ये सिर्फ ये बताइएगा कि डेली बेसिस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल होते हैं, और भी बहुत सारी खवातीन तालबा होंगी जो फेल हुई होंगी, लेकिन इस बच्ची ने अगर फ्रंट फुट पे आके इस इशू को उठाया है, तो मुझे सिर्फ एक दो चीजों पे पॉइंट और आप अपनी निशानदेही कीजिएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में इस टाइम करंट स्टेटस के मुताबिक क्या एंटी हैरासमेंट या स्टूडेंट अफेयर्स का डिपार्टमेंट मौजूद है? सिर्फ इसका मुझे बताएं। मैं आपको जो है वो आप गूगल के थ्रू जो है वो हमारा स्टूडेंट अफेयर डिपार्टमेंट को देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी में चेला कैंपस के अंदर मौजूद है, हमारी पूरी टीम है जो इन चीजों को एड्रेस करती है। इंक्वायरीज का हमारा प्रॉपर सेटअप है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं कि एक स्टूडेंट उठे और वो देखें इस बच्ची का मामला जो है वो किससे रिलेटेड है। इस बच्ची का जो है वो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, अपने चीजों ज्यादा से ज्यादा जो है वो एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, या फिर इनका जो डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है उसमें ये पढ़ती थी, उनसे रिलेटेड है। लेकिन क्यों ये टारगेट कर रही हैं रजिस्ट्रार को, वाइस चांसलर को, जो बराह रास्त इनके मामला? सर उन्होंने बराह रास्त किसी को टारगेट नहीं किया, किसी का मैंने अभी तक पूरे प्रोग्राम में किसी एक का नाम भी नहीं सुना, और ना ही उन्होंने बराह रास्त किसी का पॉइंट आउट किया है। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जो आपके स्टूडेंट के साथ हमने बातचीत की, उन्होंने किसी को पॉइंट आउट नहीं किया। मैं आपके प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि एक अरसे से एक मुनज़्ज़म जो है वो मुहिम चल रही है, और उसमें जो है वो हमारे रजिस्ट्रार को, जो लेडी हैं वो भी लेडी हैं। अब मुझे ये बताइए कि क्या एक स्टूडेंट से इंक्वायरी करना जो है वो हरासमेंट के उसमें तो जुमरे में तो आप ले आते हैं, लेकिन जब एक स्टूडेंट उठ के अपने टीचर के खिलाफ, प्रोफेसर के खिलाफ जो है वो सोशल मीडिया पे एक मुनज़्ज़म मुहिम। सर लेकिन तलबा और तालिबात की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, कुछ और भी स्टूडेंट्स इसमें मौजूद है, एहतजाज जिनकी जानिब से किया जा रहा है, खाली एक बच्ची का मामला नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू दिया अपना। एहतजाज आपके 3 कैंपसेस में एहतजाज हो रहा है सर, ये इसमें कुछ तो सदाकत है ना? फिर आप देखें, अगर आप तो इसको जो है वो अगर सदाकत बना के पेश करना चाहें तो मैं सर, नहीं बिल्कुल। हम देखिए अगर आपने इस तरह करना होता तो हम आपको तो ना लाइन अप करते, हमने आपका भी मौक़िफ़ लेना है। अगर आप मुझे बोलने का मौका देंगे, आप सुनेंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड के प्रॉब्लम क्या है। इस वक्त ये स्टूडेंट जो है ये यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, ये ड्रॉप हो चुकी हैं, इन्होंने सेमेस्टर का अपना इम्तिहान नहीं दिया, इनकी खुद अपनी एप्लीकेशन में ये एडमिट करती हैं कि मैं जब भी एग्जाम के लिए आती थी मैं बीमार हो जाती थी। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड में मौजूद है। इंक्वायरी कमेटी जो इनकी एप्लीकेशन पे की गई, उस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी हुई है। उस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि शी इज गिल्टी। इनके इल्जामात जितने भी इन्होंने जो यूनिवर्सिटी पे लगाए हैं ये बेबुनियाद हैं, और ये इंटेंशनल एक एफर्ट है जो यूनिवर्सिटी
کی انتظامیہ کو ڈیفیم کرنے کے لیے ہے. ٹھیک. یہ تو ہمارے پاس جو ہے وہ ہم تو حقائق پہ بات کریں جی, ہم تو الزامات نہیں, اور یہ چیزیں ٹھیک ہے. ہر فورم موجود ہے.